नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित दोगावा। आपने भी है वो 1 दिसंबर को पशु परीक्षण की है वो एग्ज़ाम दी होगी और उसके आपको क्वेश्चन आपने सही किए हैं या गलत किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही है या गलत हैं, उसकी मैं आपके पास लिस्ट लेके आ चुका हूँ। क्वेश्चन की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से आपके सही हैं। हमारे पास 150 क्वेश्चन है। राजस्थान पशु परीक्षण राजस्थान में 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम लगी थी उसके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें ABC और डी जो ऑप्शन था आपका दक्षिण पूर्वी, जो ये आप पिछला जो ये यहाँ पे आप मार्कर देख सकते हो, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसका ये डी ऑप्शन एकदम से सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन के तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसका भी आप जो डी ऑप्शन है वो होगा बांसवाड़ा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसका ABC और जिसमें से सी क्वेश्चन है उदयपुर, ये आपका एकदम से सही क्वेश्चन होगा। दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के हैं वो आगे। तो चौथे क्वेश्चन में आपके 4,000 पर एक पढ़ा 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसका आपने B, C, D, E इनमें से आपका कोई सा भी है वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये ई तो मुझे लगता है सही है, लेकिन इसका एकदम से सही क्वेश्चन है A 73050 वाला। एक क्वेश्चन आपका एकदम सही है। ये क्वेश्चन हमें आगे से मिला है। आगे से इसका एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज से अंतर 700 है। उसी राशि पर ये क्वेश्चन आपके पास आया होगा, तो उसका भी है वो एकदम से सही होगा। इन दोनों क्वेश्चन चौथा और पांचवें क्वेश्चन का एकदम से सही आंसर होगा वो ए ही होगा, 11,033,75 वाला उसका एकदम से सही होगा। और ये जो आप छठे क्वेश्चन जो में आप देख सकते हो, उसका है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5,000 राशि 2 वर्ष, जो ये आपके पास क्वेश्चन आया है उसका एकदम से सही है 7%। डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और फिर हम सातवें क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन है हम इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं गाइज। दोस्तों 150 क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। लाइक करना, शेयर करना, और आपको ये लिस्ट पूरी ये लिस्ट है वो चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करके मेरे पास मैसेज कर दें, आपके पास भी ये लिस्ट आ जाएगी। संख्या 15, 28, 20 तथा 48 के प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी। प्रास संख्या, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये है 7वां क्वेश्चन। इसका है डी ऑप्शन एकदम सही होगा। जो आप क्वेश्चन देख रहे हो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका डी होगा। हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि 150 क्वेश्चन है इसी वीडियो में आपके पास है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये आपके पास है वो 8वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। इनमें ये थोड़ा सा है, इसका मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। उपलब्ध एवं लाभ साझेदार पर नयो। दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के हैं वो आगे। तो चौथे क्वेश्चन में आपके 4,000 पर एक पढ़ा 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाली चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसका आपने B, C, D, E इनमें से आपका कोई सा भी है वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये ई तो मुझे लगता है सही है, लेकिन इसका एकदम से सही क्वेश्चन है A 73050 वाला। एक क्वेश्चन आपका एकदम सही है। ये क्वेश्चन हमें आगे से मिला है। आगे से इसका एक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज से अंतर 700 है। उसी राशि पर ये क्वेश्चन आपके पास आया होगा, तो उसका भी है वो एकदम से सही होगा। इन दोनों क्वेश्चन चौथा और पांचवें क्वेश्चन का एकदम से सही आंसर होगा वो ए ही होगा, 11,033,75 वाला उसका एकदम से सही होगा। और ये जो आप छठे क्वेश्चन जो में आप देख सकते हो, उसका है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5,000 राशि 2
वर्ष जो ये आपके पास क्वेश्चन आया है उसका एकदम से सही है 7%। डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और फिर हम 7वें क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन है हम इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं गाइज दोस्तों। 150 क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। लाइक करना, शेयर करना, और आपको ये लिस्ट पूरी ये लिस्ट है वो चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करके मेरे पास मैसेज कर दें, आपके पास भी ये लिस्ट आ जाएगी। फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें आता है कि संख्या 15, 28, 20 तथा 48 के प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो इसमें से है वो एकदम से सही क्वेश्चन है वो डी होगा 2। इसमें 3, 4, 6 है। ए में है 3, सी में 4 और बी में 6 है, जिसमें डी है वो एकदम सही होगा 2। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको आप फॉलो ज़रूर कर लें। आपके पास है वो 8वें क्वेश्चन है, जो 8वां क्वेश्चन है उसका सही है वो आंसर होगा। इसका है वो पर्सन मैं आपको बता देता हूँ। 8वां क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 8वां क्वेश्चन है उपलब्धता एवं लाभ साझेदार पर नगोया प्रोटोकॉल। ये जो आपको 8वां क्वेश्चन है वो मिला होगा। ऐसा मैं थोड़ा ही बोल के बता रहा हूँ क्योंकि हम 150 क्वेश्चन इसमें बता देने वाले हैं। तो इसका है वो सही होगा बी, जैविक विविधता संधि वाला। 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया जाता है। इसका एकदम से सही है, जो पहला ही ऑप्शन है वो ए है। उसके बाद में मैं आपको 9th क्लास का ये जो 9th क्वेश्चन है उसको मैं आपको एकदम सूम करके दिखा रहा हूँ। उसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। भारत विद्युत का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश बना 23 अगस्त 2023। ये वाला क्वेश्चन एकदम आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एकदम सही होगा। उसके बाद हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पशु। ये तो बहुत सरल है वो क्वेश्चन है। इसका तो आपने भारतीय हिरण और ऊँट ये आपने चुना होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद में 11वां ऑप्शन की तरफ हम है वो बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है। इसका बी एकदम सही क्वेश्चन होगा। बी ऑप्शन है उसका है चंबल, ये एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन 12वें की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में से बहती है। ये इसका है वो एकदम सही क्वेश्चन होगा ए, श्रवण रेखा। ये वाला क्वेश्चन है ए, उसका एकदम सही होगा श्रवण रेखा। इसका आप एकदम सही करके आए होंगे और यही इसका क्वेश्चन होगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिस्ट आपको चाहिए तो फिर से बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम जो ये मैं आपको पर ID दे रहा हूँ उसको फॉलो कर लें। 13वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो उसमें डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 संख्या है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका क्वेश्चन है बी ऑप्शन, इसका एकदम सही होगा। ये माहेश्वरी चौहान माहेश्वरी चौहान इसका एकदम सही होगा। इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, माहेश्वरी चौहान। उसके बाद में अगले क्वेश्चन 15वें की तरफ हम बढ़ते हैं। झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से खेल की मकाऊ चीन में चुनी 2024 में। ये जो क्वेश्चन था उसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। बी ऑप्शन इसका है सैम्बो, ये एकदम से सही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा क्या। एकदम सही ऑप्शन है ये, इसका सी बी होगा, सैम्बो वाला। ये राजस्थान का है वो एकदम सही। ये राजस्थान का क्वेश्चन है। हमारे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का ये क्वेश्चन आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा के किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, सांगानेर। जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ए ऑप्शन है सांगानेर, उसका एकदम सही ऑप्शन यही होगा। अगली लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास ये लिस्ट आई हुई है, आपको लिस्ट चाहिए
तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, ज़रूर फॉलो करें। 17वें क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसके 2 पार्ट ज़रूर बनेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं बना सकते। 2024 ये जो 17वां क्वेश्चन है उसमें है, मैं आपको ये प्रश्न बोल के सुना रहा हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव ने किस पार्टी बांसवाड़ा राजस्थान ये संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की? इसका सही ऑप्शन सी होगा, ये जो भारत आदिवासी पार्टी, इसने जीत है वो प्राप्त की। इसके बाद में 18वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है 1800 यानी 1884 में ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1200 1200, इसका एकदम सही क्वेश्चन होगा डी। उसके बाद में 19वें की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन पूरे बताते हैं आज में। 19वां है वो क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन एकदम सही होगा। संकर प्रजनन, इसका सही ऑप्शन डी होगा, संकर प्रजनन एकदम सही ऑप्शन। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, एक ऊँट के आमाशय में कितने भाग होते हैं? एक ऊँट के आमाशय में कितने भाग होते हैं? इसका ऑप्शन सही होगा एकदम डी ऑप्शन एकदम सही है, 3 आमाशय के भाग होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली लिस्ट 21 से 40 ऑप्शन की अगली लिस्ट होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये अगली लिस्ट का वीडियो आते आपके पास है वो मैसेज आ जाएगा, अगला वीडियो आपके पास तुरंत आ जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली 21 से 40 क्वेश्चन के साथ। पशु परीक्षक राजस्थान 1 दिसंबर एग्जाम।